तो दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों को याद होगा कि जब भारतीय सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था तो उस समय भारत के अंदर ही काफ़ी सारे लोगों ने न केवल इसका विरोध किया बल्कि इसका काफ़ी सारा मजाक भी बनाया कि भारत के अंदर ना तो हम किसी और चीज़ को बना सकते हैं और अगर हम डिफेंस सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पर हथियारों की बात करते हैं तो इसके लिए हम हमेशा यूएसए या फिर रशिया जैसे जो कंट्रीज़ है और इसी में आप इसराइल को भी शामिल कर लेते हैं तो इन तीनों कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का जो रिज़ल्ट है वो ना केवल उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कि हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम का यहाँ पर मजाक बनाया करते थे, बल्कि वे कंट्रीज़ जो कि ये सोचा करते थे कि भारत हमेशा उनके ऊपर हथियारों के लिए डिपेंड रहेगा, तो उनके लिए भी ये एक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कड़ा जवाब है। क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में ना केवल हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है बल्कि अब ये भारत के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। अब भारत इसके अंतर्गत हर प्रकार के हथियारों, वेपन्स और साथ में हमारी जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों इसी के चलते भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एक और नए हथियार को ना केवल डेवलप किया है बल्कि अब ये पूर्ण तरह से इस फील्ड में भारत आने वाले समय में इंडिपेंडेंट हो जाएगा और इस फील्ड के अंदर भारत के जो इंपोर्ट्स हैं तो वे भी यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे और इसका जो इम्पैक्ट है वो आप सब लोगों को हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी दिखाई देगा। तो दोस्तों हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम सब लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ आर्टिकल्स को देख सकते हैं जहां पर यह बताया गया है कि आज 10:30 के आसपास हमारी डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के पास में हमारे पास जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है तो वहां से आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट किया। तो अगर आप हमारे आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक मीडियम रेंज कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत की डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो इससे पहले भारत के द्वारा बेसलाइन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद में आकाश एनजी जो कि इसका नेक्स्ट जनरेशन का वेरिएंट है तो ये 30 की बजाय 70 किलोमीटर की रेंज के साथ में आएगा। इसके अलावा इसका जो यहाँ पर आप सब लोग कह सकते हैं कि रिएक्शन टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ये काफ़ी ज़्यादा क्विकली जो टारगेट्स हैं उनको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। और इसके अलावा अब तक इसके जितने भी टेस्ट किए गए हैं तो वे काफ़ी ज़्यादा सफल रहे हैं। ऑलमोस्ट आप सब लोग कह सकते हैं कि ये हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का एक सक्सेसर बनने वाला है। और इसी के साथ में क्योंकि ये एक मीडियम वेट कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, माफ़ कीजिएगा मीडियम रेंज कैटेगरी का, तो इस कारण से इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि काफ़ी सारी दुनिया के अंदर ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर बाय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आप सब लोगों को रशियन और साथ में जो अमेरिकन ऑप्शंस हैं वे दिखाई देंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। बाकी यहाँ पर जो छोटे कंट्रीज़ हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज के ऊपर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो मीडियम रेंज कैटेगरी में हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है तो एक्सपोर्ट मार्केट में इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आर्मेनिया और इसके अलावा ग्रीस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वे आने वाले समय में इससे भारत को खरीद सकते हैं। और इसके अलावा जो दक्षिण चीन सागर के अंदर चाइना के दुश्मन देश है तो वहाँ पर भी इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो आप सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। और इसी के साथ में जल्द ही ये एयर डिफेंस सिस्टम अपने सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लेगा, जिसके बाद में हमारी वायुसेना के द्वारा इसके ऑर्डर को दिया जाएगा। और ये स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर के जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं और इसके अलावा जो क्रूज़ मिसाइलें हैं उनको यहाँ पर डिटेक्ट करके मार गिराने में कैपेबल होगा। और इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर जैसे टारगेट्स हैं तो उनको भी इस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर ड्यूल पल्स मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस कारण से आकाश के कंपैरिजन में इसकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। इसके बाद में इसके जो रडार्स हैं तो वे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल आप सब लोगों को दिखाई देंगे, क्योंकि पहले से हम काफ़ी सारे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रडार सिस्टम को बना चुके हैं।
बाकी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भारत की जो निर्भरता है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम शॉर्ट रेंज के अंदर पहले से अपने देश के अंदर VLSR जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को बना चुके हैं। इसी के अंदर आप सब लोगों को आकाश और साथ ही साथ जो QRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है वे देखने को मिलेंगे। मीडियम रेंज के अंदर हमारे द्वारा पहले से MRSAM और इसके अलावा आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए जाएंगे, और लॉन्ग रेंज के अंदर हम XRSAM और S-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है इनको आने वाले समय में इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि भारत के अंदर एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।